हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर एक बार पुनः स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी पर। और क्लास 12 का हिंदी जो है, और आज हम लोग हिंदी में एक कविता को लेने वाले हैं, जो कविता है आपका तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में अर्थात कोलाहल का मतलब क्या होता है? हो हल्ला। अर्थात हमारा यही चैप्टर है क्या तुमुल कोलाहल कलह जो कविता है, इसी को हम लोग आज बारीकी से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह का, इससे कई बार 100% व्याख्या पूछा गया है, 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो कुल मिला के इससे 7 से 8 नंबर तक पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आज हम लोग इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव इसमें किस प्रकार से बनता है, जैसे कि आपको पता होगा कि लेखक का इंट्रोडक्शन जो होता है, जो लेखक परिचय होता है, उनसे ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट था उसको तो नोट्स कर चुके हैं, और बुक पढ़ने के बाद अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो आप उसका भी नोट्स कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। उनके बाद हम लोग चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का 100% व्याख्या आपको ध्यानपूर्वक समझना है, क्या कि 100% व्याख्या आप समझेंगे तभी वहां आप लोग इसका व्याख्या करके लिख सकते हैं, अन्यथा पढ़ के जाइएगा, सिर्फ जैसा कविता वैसा पढ़ के जाइएगा तो आप 100% व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी जो आपको हम 100% व्याख्या बताएंगे तुमुल कोलाहल कलह का, तो उसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सुनने से पहले हम लोग ये बात को जानते हैं, क्या तुमुल कोलाहल कलह चैप्टर लिखा किसके द्वारा गया है, तो उस चैप्टर का राइटर कौन है? तो याद रखिएगा, इस चैप्टर का जो राइटर है जयशंकर प्रसाद है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, क्या तुमुल कोलाहल कलह जयशंकर किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और सबसे पहले चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग लेखक का इंट्रो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहली बात जयशंकर प्रसाद का हम लोग जन्म से स्टार्टिंग करते हैं। तो जन्म होता है, जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है 1889 में, और कहाँ होता है? तो वाराणसी में जन्म होता है, और मृत्यु हो जाता है इनका 15 नवंबर 1937 को। ध्यान रखिए, जन्म होता है इसका 1889 में और निधन हो जाता है 15 नवंबर 1937 में। बात करें इसके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी इनका नाम था देवी प्रसाद साहू। ध्यान रखिएगा, क्या जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू, एवं इनके पितामह अर्थात इनके पिता के पिता अर्थात जयशंकर प्रसाद के दादाजी, पितामह अर्थात दादाजी, यानी कि जयशंकर प्रसाद के दादाजी का नाम क्या था? तो शिवरतन साहू था। और शिवरतन साहू से एक यहाँ टॉपिक जुड़ा हुआ है, क्या शिवरतन साहू क्या था? सुरती का अर्थ होता है तंबाकू। इनका जो दादाजी था शिवरतन साहू, जिनका नाम था सुरती, अर्थात सुरती कहा जाता है तंबाकू। तंबाकू के कारण इनके दादाजी प्रसिद्ध थे, इसलिए इनके दादाजी जो थे सुंगनी साहू के नाम से भी प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, पितामह शिवरतन साहू, तंबाकू के कारण से प्रसिद्ध था, इसलिए इनके पितामह अर्थात इनके दादाजी सुंगनी साहू के नाम से भी जानते हैं। वहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या शिवरतन साहू जो थे अर्थात जयशंकर प्रसाद के जो पितामह थे वह किस कारण से प्रसिद्ध थे? तो सुरती या तंबाकू के कारण प्रसिद्ध थे। और किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। बात करें इनकी शिक्षा की, जयशंकर प्रसाद की, जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के अंतर्गत तो 8वीं तक ही ये अपना पढ़ाई कर चुके थे जयशंकर प्रसाद जी, याद रखिएगा 8वीं तक ही पढ़ाई किए थे। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति में जयशंकर प्रसाद का जो जीवन है बहुत ही विषम परिस्थिति, बहुत ही संकटमय गुजरा है। तो देखिए होता क्या है, इसलिए विशेष परिस्थिति करके आपको बताया गया है। इसका 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का मृत्यु हो जाता है। बहुत ही खतरनाक ऑब्जेक्टिव, यानी कि पूछे जाने की संभावना वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाता है जयशंकर प्रसाद वाला से। क्या कितने वर्ष की अवस्था में जब शंकर प्रसाद पितृ विहीन हो गए थे, यानी कि पिता से विहीन हो गए? तो याद रखिएगा 12 वर्ष की अवस्था में पिता, यानी कि जयशंकर प्रसाद के जो पिता थे उनका मृत्यु हो गया था। ठीक 2 वर्ष बाद उनकी माता भी चले जाता है। उनके बाद ज्येष्ठ भाई जो है उसका नाम है शंभू रतन, इनका ज्येष्ठ भाई यानी बड़ा भाई नाम था शंभू रतन, का भी मृत्यु हो जाता है। ये कितना खतरनाक इसका जीवन रहता है। 12 वर्ष की अवस्था में पिताजी मरता है, 2 वर्ष के बाद माता जी मर जाती है, उनके बाद ज्येष्ठ भाई था शंभू रतन, वो भी मर जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनका ज्येष्ठ भाई का नाम क्या है? शंभू रतन। और ज्येष्ठ भाई का नाम इस बार एग्जाम जो 22 में हुआ शंभू रतन जो पूछा गया था, क्या जयशंकर प्रसाद जी का ज्येष्ठ भाई का नाम क्या था? शंभू रतन था। और शंभू रतन का भी मृत्यु हुआ। शंभू रतन का मृत्यु होने के बाद परिवार में गृह कलह की स्थिति हो गई, परिवार में झगड़ा लड़ाई होता है, उसे बोलते हैं गृह कलह। तो परिवार में इनकी इतना सारे मृत्यु होने के बाद, यानी कि देखिए लगातार 3 व्यक्ति, पहला पिताजी मरता है, 2 वर्ष के बाद माता जी, उनके बाद ज्येष्ठ भाई शंभू रतन भी मर जाता है। तो परिवार में एक तरह से देखा गया तो परिवार में गृह कलह की स्थिति उनका
बन गया था, इसलिए इनका विशेष परिस्थिति गया है। तो ध्यान रखिएगा कितने वर्ष की अवस्था में पिताजी की मृत्यु, तो 12 वर्ष की अवस्था में। बात करें इनके अंतर्गत रचना की बात करते हैं तो कलाधार और इंदु का प्रकाशन यहाँ दिया गया है। तो कलाधार याद रखिएगा, रचना में कलाधार और इंदु का प्रकाशन 1909 ईस्वी में किया। वही काव्य संकलन की बात जब हम लोग करते हैं तो काव्य संकलन में झरना है, आंसू है, लहर है, और झरना, आंसू, लहर तीनों को ध्यान रखिएगा। काव्य संकलन में इनका झरना, आंसू, लहर है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत एक ही कमायनी है, और बता दी यही कमायनी से आपका चैप्टर जो है तुमुल कोलाहल कलह लिया गया है। ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको हम बताते हैं। प्रबंध काव्य है आपका कमायनी से लिया गया है, कमायनी है। नाटक के अंतर्गत यानी कि जितना नाटक लिखे हैं उसमें से कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट ध्रुव स्वामिनी। आपको बता दें यहाँ जो आपका प्रबंध काव्य, नाटक काव्य जो लिया गया है वो बहुत ही शॉर्ट करके लिया गया है, जिससे पूछे जाने की संभावना रहेगी। सब नहीं लिया गया, इसलिए आपको ध्यान से याद कीजिएगा, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। काव्य संकलन जो लिखा उनको तो आपको याद ही रखना होगा, प्रबंध काव्य भी याद रखना होगा। नाटक के अंदर कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, 1-2 बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और एक घूंट भी पूछा है। तो नाटक के अंतर्गत जो इसका रचना उसको आप ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कथा संग्रह। ये दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव यहां से जरूर बन जाता है, कथा संग्रह से पूछ देता है छाया किसकी रचना है या छाया किस प्रकार का संग्रह है। तो याद रखिएगा छाया आपका कथा संग्रह है, और किसकी रचना, जयशंकर प्रसाद का। तो इसी प्रकार से इनका 3 दिया गया है कथा संग्रह के अंतर्गत। पहला है छाया, उनके प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। याद रखिएगा तीनों का नाम। उपन्यास से भी कभी कभार सवाल बन जाता है, क्या जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन कौन सा उपन्यास लिखा गया था। तो कंकाल लिखा गया था, तितली लिखा गया था, इरावती लिखा गया था। ये तीनों आपका किसके द्वारा लिखा गया था, कथा संग्रह के अंतर्गत छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल एवं उपन्यास के अंतर्गत कंकाल, तितली और इरावती किनके द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। तो इनका रचना आप बहुत ही अच्छी प्रकार से कंप्लीट रखिएगा, 1 से 2 नंबर का इसका रचना से पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब शॉर्ट में देखते हैं क्या जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे वो किस प्रकार के कवि थे। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी आपके छायावादी काव्य प्रवाह के प्रमुख कवि थे। कई बार ऑब्जेक्टिव बना है क्या जयशंकर प्रसाद जी किस प्रकार के कवि थे, तो छायावादी काव्य प्रवाह के प्रमुख कवि थे। जो आपका प्रस्तुत अंश है तुमुल कोलाहल जो कला जो आपका जो अंश है आपके बुक में वो कहाँ से लिया गया है, तो कमायनी से लिया गया है। याद रखिएगा प्रस्तुत अंश तुमुल कोलाहल कला कहाँ से लिया गया है, तो कमायनी से। याद रखिएगा, और कमायनी आपको यहाँ से हम समझा देते हैं कमायनी है क्या। महाकाव्य की नायिका यानी कमायनी जो है एक महाकाव्य है, उसमें जो नायिका है उसमें जो मुख्य रोल अदा करती है वो श्रद्धा है, श्रद्धा करती है। और श्रद्धा क्या होता है, श्रद्धा क्या है, जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जो मानव के अंतर्गत प्रेम सद्भाव की अंदर से ललक पैदा करता है और आत्मबोध और ज्ञान के तरफ व्यक्ति को खींचता है। याद रखिएगा कमायनी एक महाकाव्य है, महाकाव्य की नायिका कौन है, श्रद्धा है, जो वस्तुतः स्वयं कमायनी है। और श्रद्धा क्या है, मानव के अंदर विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि तथा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त करने के लिए चाहे अंदर से प्रेम और सद्भावना को लाता है, उसी को कहा गया है श्रद्धा। अब बता दें आपको क्या चैप्टर में है क्या, आप चाहे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पे। तो चैप्टर जाने से पहले आपको हम ये समझा दें कि इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहली बात आप शीर्षक से देख रहे हैं, शीर्षक में क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में, अर्थात हो हल्ला, अत्यधिक हो हल्ला, उसमें से मुख्य रोल जो अदा करेगी वो रहेगा श्रद्धा। यानी कि वर्तमान समय में जो चारों तरफ स्वार्थ की भावना फैल गया, चारों तरफ अशांति जो फैला है, उसके बीच श्रद्धा अर्थात हमारी मन का जो विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा मनुष्य विकास कर सकता है, विकास करेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा, अंदर की प्रेम सद्भावना जो है वही हमारा क्या है, श्रद्धा है। यानी कि वर्तमान समय जो अशांति जो कुव्यवस्था फैला है उसको किस प्रकार से मनुष्य अपने अंदर श्रद्धा से उसको कंट्रोल करेगा, उसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। 4-5 पंक्ति लिखा गया, पांचों को ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें किसी को 100% व्याख्या करने के लिए दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और आपका पांचों रूप में किसी ना किसी से क्या किया गया है, अशांति से तुलना किया गया है। कभी चातकी पक्षी से कर लिया जाएगा, कभी मरुस्थल से अशांति की तुलना कर लिया जाएगा। उसके बीच में श्रद्धा को किसी ना किसी रूप में लाकर क्या करेगा, उनसे तुलना करके मानव को शांति के पथ में लेके जाएगा, यानी कि श्रद्धा को बीच में ला देगा। और श्रद्धा क्या है, विश्वासपूर्ण हमारा आस्तिक बुद्धि है, जो हमें विकास की तरफ, ज्ञान की तरफ ले जाएगा, प्रेम और सद्भावना की ओर ले जा सकता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, श्रद्धा बोलते हैं। और इस चैप्टर में वही है
कहता है कि चारों तरफ जो जो पूरा शोरगुल फैला हृदय की बात यानी प्रेम या अनुराग, हमारे अंदर प्रेम अनुराग हृदय की बात जो है उसी को हम लोग श्रद्धा बोलते हैं। और सिंपल सी बात, वर्तमान समय में जो हो हल्ला पूरे विश्व पर फैला है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रेम अंदर की भावना आत्म विकास करेंगे, ज्ञान करेंगे, अंदर की विकास की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं। यानी उस पर किस प्रकार से हमको कमांड करता है वर्तमान की अशांति वाली व्यवस्था पर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपके पास बुक हो तो बुक से देखिएगा, नहीं तो अन्यथा मेरे पास बुक है तो हम पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। फर्स्ट लिख रहा है तुमुल कोलाहल कला में मैं हृदय की बात रे मन। कह रहा है क्या तुमुल कोलाहल कला में वर्तमान समय में जो हो हल्ला हो रहा है, मैं हृदय की बात रे मन, यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि वर्तमान समय में जो तुमुल कोलाहल कला, तुम लोग जो इतना हल्ला हल्ला शोरगुल करते हो, अशांति फैलाए हुए हो, मैं श्रद्धा क्या हूँ, तुम्हारे हृदय की बात रे मन, तुम्हारी हृदय की बात हूँ मैं, हृदय की बात रे मन का श्रद्धा करी है। तुम वर्तमान समय जो इतना हल्ला गुल्ला फैलाए हुए हो वह मैं हृदय की बात हूँ मन। और आगे कह रहा है क्या विकल होकर नित्य चंचल, विकल मतलब चंचल, विकल होकर नित्य चंचल, विकल का अर्थ होता है अशांति, कल शांति से रहित, यानी बिना शांति वाला, अर्थात क्या कहा जाता है, अशांत या फैला हुआ। कह रहा है विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। आपका फर्स्ट पंक्ति यह है। यहाँ पर श्रद्धा कहती है क्या कोलाहल कलह से परिपूर्ण जीवन, हमारा जीवन क्या है, कोलाहल कलह से परिपूर्ण जीवन, मैं जीवन के बीच मैं हृदय की बात हूँ। श्रद्धा कह रही है कि तुम्हारे जीवन में जो चारों तरफ कोलाहल से परिपूर्ण जो तुम्हारा जीवन में, मैं उस जीवन में तुम्हारा क्या हूँ, हृदय की बात हूँ, अर्थात उसमें सुख शांति लाने वाली प्रीति हूँ। वर्तमान समय में तुम्हारे अंदर जो कोलाहल पूर्ण जिंदगी है उसमें मैं तुम्हारे हृदय की बात हूं और तुम्हारे जीवन में सुख शांति लाने वाली प्रीति हूं। यह संसार तनाव से ग्रस्त होकर चंचल बना हुआ है। यह संसार क्या है, हमारा तनाव से क्या हुआ है, चंचल ग्रस्त बना हुआ है और निद्रा के बीच जीने के लिए एक पल की नींद खोज रहा है। यहाँ कह रहा है क्या चेतना थक सी रही तब मैं भले की बात रे मन, खोजती जब नींद के पल। तुम लोग इतने अनिद्रा से हो गए, अशांति कारण अनिद्रा हो गए हो क्या, बीत जाने के बाद अनिद्रा के बीच जीने के लिए एक पल के लिए नींद खोज रहे हो, यानी इतने अशांति में फैल गए हो, इतने अशांति में फैल गए हो, पूरा परिपूर्ण पूरा वातावरण अशांत हो गया, कुव्यवस्था फैल गया, स्वार्थ के लिए सभी काम कर रहा है। तो तुम वही उसी बीच में जो जब एक पल के नींद खोजता है, तो जब तुम्हारा चेतना समाधान ढूंढते ढूंढते थक कर क्लांत हो जाता है, ऐसी दशा में मैं सुख की नींद लाने वाली हूँ, ऐसी दशा में तुम्हें राहत प्रदान करने वाला हूं, मलय पर्वत की वाली मधुर हवा हूं मैं। यहां पर श्रद्धा करी है जब तुम तुम्हारा जीवन जो है परिपूर्ण कोलाहल से परिपूर्ण हो जाता है, तो मैं उस समय हृदय की बात हूं और संसार से तनावग्रस्त होकर जब तुम चंचल बन जाते हो, नींद का जब पल खोजते हो तुम, तो उस समय जब तुम चेतना थक जाता है समाधान ढूंढते ढूंढते, तब तुम्हारे लिए मैं 2 पल नींद लाता हूं जिसके तुम मलय पर्वत वाली मधुर हवा की तरह महसूस कर कर सो जाते हो। ये कौन कह रही है, श्रद्धा कह रही है। ये हो गया आपका फर्स्ट पंक्ति का मीनिंग। सेकंड पंक्ति कह रहा है क्या चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा की तिमिर वन की मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। कह रहा है क्या मानव जीवन में निरंतर विषाद घुल रहा है। फर्स्ट पंक्ति क्या, चीर विषाद विलीन मन की, मानव जीवन में क्या हो रहा है, निरंतर विषाद घुल रहा है। इसके कारण जीवन व्यथा अंधकार में परिपूर्ण जंगल बन गया है। हमारे जीवन में इस प्रकार से क्या हो रहा है, विषाद घुल रहा है, इस प्रकार से गंदगी घुल रहा है कि हमारा जीवन व्यथा क्या है, अंधकार से परिपूर्ण जंगल बन गया है। इस अंधकार को दूर करने हेतु मैं प्रातः काल की वह ज्योति किरण जो खुले हुए फूलों से भरा प्रातः काल लाती है। यहाँ पर श्रद्धाकारी है क्या मानव जीवन जो है निरंतर विषाद घुल रहा है। जिस प्रकार से जंगलों में क्या होता है, अंधेरा छाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी विषाद के कारण क्या हो रहा है, अंधेरा छा गया है। और जिस प्रकार से अंधकार को दूर करने के लिए प्रातः काल में ज्योति, जो सूर्य की ज्योति आने से क्या होता है, प्रकाश, सूर्य की ज्योति आने पर क्या होता है, अंधकार खत्म हो जाता है और सुबह सुबह फूल से भरा प्रातः काल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं श्रद्धा हूँ, तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार से अंधकार छाया है, मैं भी तुम्हारे जीवन में क्या करूँगी, उसी फूल के भांति, उसी ज्योति रेखा के भांति तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ला दूंगा और तुम्हारे जीवन को भी सुख शांति अमन चैन की जिंदगी दूंगा। और ये बात कौन बोल रहा है, श्रद्धा बोल रहा है। तो ये श्रद्धा का किससे तुलना किया जा रहा है, तो सूर्य से इसकी तुलना किया जा रहा है और जंगलों से तुलना करके यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि सेकंड पंक्ति में कह रहा है कि मानव जीवन क्या हो गया है, जंगलों के भांति अंधेरा छा गया। किस कारण से, अशांति कोलाहल के कारण से। और क्या
मानव जीवन क्या हो गया, अशांति पूरा छा गया है, मानव जीवन पूरा अशांत फैल गया है। जिस प्रकार से अगर देखें तो पूरा जिस प्रकार से जंगल में अंधेरा हो जाता है जंगलों के कारण, ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन कोलाहल के कारण क्या अंधकारमय हो गया है। जिस प्रकार से सुबह पर प्रातः काल में जब ज्योति किरण आती है सूर्य की, तो प्रातः काल सुबह खिल उठता है, फूल खिल उठता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में श्रद्धा जो हूँ आकर क्या करूँगा, अंधकार जो तुम्हारे जीवन कोलाहलपूर्ण जो अंधकार है उसको मैं दूर करूँगा। ये आपका सेकेंड पंक्ति का मीनिंग हुआ। तीसरा पंक्ति है, जहां मरुज्वाला धधकती चाँद की कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। यहाँ कह रहा है क्या कवि की दृष्टि में कह रहा है जहाँ जीवन एक घाटी की तरह है, यहाँ जो मानव मनुष्य का जीवन पूरे विश्व में एक घाटी की तरह है, वहाँ मरुभूमि जैसे ज्वाला धधकती चातक पक्षी वहाँ एक बूंद के जल प्राप्त नहीं, वह तरस रहा है ऐसी उष्मा बड़ी घाटी के लिए मैं जल की पूर्ण वर्षा ऋतु अर्थात तप्त जीवन में जल ज्वाला शांत करने वाला बरसात हूँ। चलिए यहाँ समझिए आप, यहाँ एक आया जहाँ मरुज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती। याद रखिएगा चातकी आपका एक पक्षी है जो कि स्वाति नक्षत्र में ही एक पानी पीते, स्वाति नक्षत्र के अलावा किसी भी नक्षत्र में पानी नहीं पीती, और चातकी एक प्रकार का पक्षी होता है। देखिए यहाँ पर समझाने का मीनिंग यह कह रहा है, जहाँ मरुज्वाला धधकती, जहाँ चातकी कन को तरसती। वर्तमान समय हमारा अशांति इतना फैल गया है, जिस प्रकार से मरु मतलब बालू ज्वाला के समान धधकती है, हमारे जीवन में अशांति भी ज्वाला के समान धधकती है। जहाँ चातकी कन को तरसती, जहाँ चातकी स्वाति नक्षत्र को पानी पीने के लिए तरसती है, ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन क्या हो गया है, अशांति के कारण क्या हो रहा है, ज्वाला के तरह धधक रहा है। जिस प्रकार से चातकी कन चात के पानी के लिए तरसता है, ठीक उसी प्रकार से मानव सुख शांति के लिए तरसता है। नेक्स्ट कह रहा है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। जिस प्रकार से जहाँ मरुज्वाला धधकती है, जहाँ चातकी कन को तरसती है, मैं उसी जिस प्रकार से शरद बरसात होता है जहाँ पर उस घाटी में जो बरसात होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी मैं भी श्रद्धा ठीक उसी प्रकार से हूँ, तुम्हारे जीवन में लाकर सुख शांति अमन चैन दे सकता हूँ। किस प्रकार से, जिस प्रकार से जहाँ मरुज्वाला धधकती है, जहाँ पर चाँद की कन को तरसती है, वहाँ पर पानी बरस कर क्या करता हूँ मैं सरस बरसात रे मन। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार अशांति फैला हुआ है, जिस प्रकार से तुम सुख शांति पाने के लिए क्या हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार से पानी बरस कर वहाँ पर शांति फैला देता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी मैं श्रद्धा का आकर क्या करूंगा, सद्भाव फैलाकर आस्तिक बुद्धि देकर ज्ञान एवं आत्मबोध का पाठ पढ़ाकर तुम्हें क्या करूंगा, शांति सरस बरसात की तरह तुम्हें भी क्या करूंगा, मैं शांत कर दूंगा। ये हुआ तीसरा पंक्ति का मीनिंग हो गया। अब चौथा पंक्ति कह रहा, पवन की प्राचीर में रुक जल जीवन जा रहा झुक, मैं झुलसते विश्व की मैं कुसुम ऋतु प्राप्त मन। यहाँ कह रहा है कि हमारा कवि की दृष्टि में जो है, हमारा जीवन जो है एक चार दीवारी से घिरा हुआ है। कवि की दृष्टि में हमारा जीवन क्या है, एक चार दीवारी से घिरा है। वह पवन गर्म है जिस कारण जीवन दग्ध हो रहा है। हमारा कह रहा है हमारा जीवन जो है एक चार द्वारी के अंतर्गत सिमटा हुआ है, जिसके अंदर जो हवा जो चलती है वो अशांति का हवा चलती है, और वह पवन जो चलता है, यानी जिसके अंतर्गत इस चार द्वारी के अंतर्गत जो हवा चलता है वह चलता है कोलाहलपूर्ण हवा चलता है। और उनके बाद विश्व भर में दैनिक जीवन झुलस रहा है, जल रहा है, और इस जलते हुए विश्व रूपी दिन को शीतल बनाने वाली रात हूँ, वह भी साधारण रात नहीं, बसंत ऋतु की रात हूँ। यहाँ पर कहने का अर्थ कवि का ये है क्या मानव जीवन को क्या कह रहा है, चार दीवारी के अंतर्गत पूरा क्या हुआ है, मानव भरा हुआ है। इसके अंतर्गत जो हवा बहती है, कह रहा है इसके अंतर्गत जो हवा बहती है वह पूरा कोलाहल वाला हवा बहता है, पूरा एकदम अंधकारमय हवा बहता है, पूरा कोलाहल परिपूर्ण हवा है। और उसी में श्रद्धा यहाँ पर कह रही है क्या मैं जो इस प्रकार से यहाँ पर कोलाहलपूर्ण हवा बड़ा चार दीवारी के अंतर्गत तुम जो है, यहाँ पर मैं बसंत ऋतु की हवा बनकर आकर तुम्हें शीतल के तरह ठंडा करके तुम्हें आत्मज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाऊंगा। यहाँ पर शीतल, यहाँ पर श्रद्धा कहती है क्या कवि पहले बार क्या कहा था, मानव जीवन जो है वर्तमान से चार दीवारी के अंतर्गत क्या है, बंद है, और उसमें हवा चलती है। और हवा किस प्रकार से चलती है, तो कोलाहलपूर्ण हवा चलती है। और वहाँ पर क्या कहती है श्रद्धा, जो तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की हवा चल रही है मैं उसे खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें शीतल हवा ला कर दूंगा, और वह भी साधारण रात नहीं लाऊंगा, वह भी बसंत भरा रात लाऊंगा। और यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि शीतल हवा कहने का अर्थ यह है कि विश्वासपूर्ण और जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तुम सद्भाव की भावना को ला सकते हो, प्रेम की भावना को ला सकते हो, और कोलाहलपूर्ण जो हवा बहता उसे तुम खत्म कर सकते हो। यहाँ पर श्रद्धा
ये बात करिए। और चौथा का मीनिंग आपका यही हुआ। पांचवा को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा अंतिम कह रहा है, चीर निराशा निर्धर से प्रति छायादित अश्रु सर में मुधु मुखुर मरण मुखलित मैं सजल जल जात रे मन। जहां पर कह रहा है क्या कवि कल्पना करता है कि जीवन जो हमारा जीवन जो वर्तमान समय वह पूरा क्या अश्रु का सरोवर है, आंसू का स्वर है। इतना तकलीफ है हमारा जीवन में, क्या वह अश्रु का सरोवर की तरह है। वह सरोवर निराशा के बादलों से आच्छादित है। हमारा जो आंसू है, आंसुओं का जो सरोवर है वह किससे है, निराशा से आच्छादित है। इस कारण से सुखकर नहीं है, हमारा जीवन क्या है, सुखमय नहीं है। और श्रद्धा कहती है मैं इस सरोवर में खिलने वाला कमल हूँ। वहीं पर श्रद्धा कहती है तुम्हारा जीवन जो क्या है वह आंसू से भरा हुआ है, निराशा से परिपूर्ण है, जिसमें सुखमय नहीं है। मैं उसी सरोवर में, जो तुम्हारा आंसू से भरा हुआ जीवन में, उसी सरोवर में खिलने वाला कमल हूँ। ऐसा कमल हूँ जो खिला हुआ है, जिसमें मीठा रस और जिस पर बमड़ा मंडरा रहा है। यहाँ पर कह रहा है बहुत ही अंतिम लाइन जो बहुत ही यूनिक बात कह रही है। श्रद्धा कह रहा है क्या तुम्हारा जीवन क्या निराशा से भरा हुआ, मानव जीवन क्या हुआ, अश्रु से भरा हुआ है, सरोवर के भांति अश्रु से भरा हुआ है। और सरोवर पर क्या है, जिस प्रकार से सरोवर पर बादल छाया रहता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन जो अश्रुपूर्ण जीवन है उस पर क्या हुआ है, बादल छाया हुआ है। किसका बादल छाया हुआ है, निराशा का बादल छाया हुआ है। और वहीं पर श्रद्धा कहती है क्या मैं उसी सरोवर में फूलने वाला कमल हूँ, मैं उसी सरोवर में फूलने वाला कमल हूँ, तुम्हारे अंदर फूलने वाला कमल हूँ, जिस पर भवरा भी आकर मीठा रस पान करता है। यानी तुम्हारे अंदर मैं सद्भाव और प्रेम की भावना को ला दूंगा, जिसके अनुसार से तुम विकासगामी आत्मबोध प्राप्त कर सकते हो, तुम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। ये हो गया आपका पूरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। और आपको हम बता दें कि अगर आपको फ्री में तैयारी पूरी अच्छी प्रकार से करना है क्लास 12 का, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको फ्री में तैयारी कराई जा रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने 1-2 चैप्टर पर बात कर चुके हैं, जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आने वाले सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं और उसे बेल आइकन पे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, आपको बता दें इसका नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।